हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है करने जा रहे हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर नंबर आपको क्लास 10th में आए, मैथ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और अक्सर बच्चे मैथ से डरते हैं, भागते हैं कि मैथ टेंशन का विषय बना हुआ रहता है कि मैथ का पेपर कैसे निकलेगा। तो आज हम लोग उस पर डिस्कस करने आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो आपको 100% जो है 5 नंबर तो 10 नंबर का क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें से 5 नंबर सेम टू सेम क्वेश्चन जो है इसी टाइप का देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। समय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए समय को हमेशा बचाना चाहिए और समय को सदुपयोग करना चाहिए। तो हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पाई है, मतलब कि पाई क्या है, पाई के बारे में बताना है कि पाई आखिर है क्या। जैसे ऑप्शन नंबर ए है कि पाई एक परिमेय संख्या है, बी ऑप्शन है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, सी है कि पाई जो है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या दोनों है, ठीक है, या पाई एक पूर्णांक संख्या है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है। कितना होता है पाई का वैल्यू? 22/7 होता है। और 22/7 का जब मान निकालेंगे तो वह जो है उसका जो दशमलव प्रसार होता है वह अशांत होता है, कभी इसका जो वैल्यू होगा कभी खत्म नहीं होता है, अशांत होता है। और अशांत जो वैल्यू होगा वह जो है अपरिमेय संख्या होती है, जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। तो याद रखिएगा कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या सिर्फ एक और अपने आप से भाज्य होता है, दूसरा किसी संख्या से उसमें भाज्य नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो अभाज्य संख्या होते हैं उसका सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए, सिर्फ 2 गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा संख्या सिर्फ 7 है जो एक और अपने आप के अलावा दूसरा किसी संख्या से भाज्य नहीं है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक क्या होगा। ऑप्शन ए है -3, 2, बी है -1, -2, सी है +3, -2 और डी ऑप्शन है 3 और 2। देखिए द्विघात समीकरण है तो इसका 2 शून्यक होगा, इतना तो फिक्स है। जितना पावर होता है ना शून्यक उतना ही, इसका पावर 2 है यानी कि इसका 2 शून्यक मिलेगा, ठीक है। तो जो 2 शून्यक मिलेगा तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे हम लोग दोस्तों। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि इस तरह से एक रो बना लेना है हम लोग को, ठीक है। इस तरह से घर जैसे बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। और यहाँ पे हमको लिखना है वैसा संख्या जो जोड़ या घटाव करने पर आए, ठीक है। यानी कि हमको लाना कितना है, जोड़ने या घटाने पर कितना लाना है, तो जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए -5, ठीक है। कितना आना चाहिए? -5। और गुना करने पर आना चाहिए 6 आना चाहिए, ठीक है। ये जो है ये जो नंबर आता है ये गुना करने पर आना चाहिए। ऐसा 2 भाग में बीच वाला नंबर को तोड़ना है जो जोड़ घटा करने पर 5 आना चाहिए और गुना करने पर 6 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर हम लोग क्या ले सकते हैं, जोड़ने या घटाने पर -5 लाना है। तो -5 लाने के लिए -3 और -2 को यदि हम जोड़ेंगे तो देखेंगे कि -5 मिल जाएगा और गुना करने पर +6 भी मिल जाएगा। तो ये नंबर को हम लोग यहाँ पे चिन्ह सिर्फ बदल करके लिख देना है, +3 और +2, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ये मैच कर रहा है डी में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी +3 +2, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x² - x + 1 के शून्यक यदि अल्फा बीटा हो तो 1/x + 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, ज़्यादा करके आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव में दे दिया है। तो इसको बनाने का ट्रिक देख लीजिए कैसे बनाना है। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो दोनों जो है आप इस मेथड से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो ये दिया हुआ है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। और अल्फा से यदि इसमें डिवाइड करते हैं तो अल्फा से अल्फा कट रहा है तो बीटा बचा, और बीटा में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो बीटा आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लिख लेना है। उसके बाद में बीटा से बीटा में डिवाइड करेंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हम लोग को अल्फा। अल्फा से जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ये अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा बच जाएगा, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे जो फार्मूला यहाँ पे देखिए a + b या b + a बात एक ही होता है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है या बीटा प्लस अल्फा है, एक ही बात हुआ। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है -b/a होता है, ठीक है। और इसमें डिवाइड करना है हमको अल्फा इंटू बीटा से, और अल्फा इंटू बीटा का जो फार्मूला होता है वह होता है c/a, ठीक है। और a से a को हम लोग यहाँ से काट देते हैं तो जो आंसर आ रहा है यहाँ तक हम लोग देखिए -b/c, और b का जो वैल्यू होगा यहाँ पे देखिए ये होता है b का प्लेस स्थान, ये पहला a, दूसरा b और तीसरा c, a b c एकदम सिंपल है, एक क्रम से ही रहता है a b c।
तो बी का जो वैल्यू है वो -1, वहाँ पे जब कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे -1 होगा। तो यहाँ पे -1 आ गया बी का मान, और एक माइनस यहाँ से पहले से है, यानी +1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +1, और सी का वैल्यू भी 1 है और प्लस में, तो 1/1 यानी कि +1 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? +1, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पे को देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC क्या है? कर्ण है, यानी कि एक फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर AC हो गया। तो समकोण त्रिभुज में ही यह संभव है कि कर्ण का स्क्वायर, ये फार्मूला जो होता है वो सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगता है, दूसरा त्रिभुज में ये फार्मूला जो है नहीं लग सकता है। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिए हुए हैं, और इसमें क्या क्या नाम देना है? कर्ण का जो नाम होगा वो A होगा, और कर्ण, ये वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। तो A हो गया और एक C हो गया, तो बचा तीसरा कोण जो बच गया वो B होगा, और B पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। AC कर्ण हो गया, तो उसके अलावा जो B जो बचेगा शीर्ष, उसका जो होगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना इसका आंसर हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता जो होता है कहाँ से? 0 से लेकर के 1 तक का ही प्रायिकता कहलाता है। 0 से लेकर 1 तक के बीच के नंबर को ही प्रायिकता में शामिल करते हैं, उसके न ज़्यादा होता है न कम होता है। ठीक है, तो अधिकतम पूछा है हम लोगों से, तो अधिकतम जो होगा इसमें 1 हो जाएगा, यानी कि सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, 1। उसके बाद कह रहा है कि 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 4, -2 और 6, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो देखिए, दो बिंदु है यहाँ पे, 4 और -2, और एक बिंदु है 6, 4। तो मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि x वाला पद, यानी कि पहला को दूसरे से पहला को, पहले बिंदु के पहला मान, ठीक है, उसको x कहते हैं, और दूसरा का ये x हो गया और ये वाला y हो गया। ठीक है, इसमें ये x होगा और ये वाला y होगा। तो हम लोग को x के साथ ऐड करना है, यानी कि पहला को दूसरा के पहला में जोड़ेंगे, इसका दूसरा को दूसरा के दूसरा में ही जोड़ना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे तो पहला जोड़ करके उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 और 4 को जोड़ेंगे 10 होगा। 10 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू, यानी कि पहला स्थान पर 5 आना चाहिए। 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इसमें नहीं आ रहा तो ये आंसर नहीं हो सकता है, इसको पहले खत्म कर देते हैं। दूसरा हमको क्या करना है कि -2 और +6 को ऐड करेंगे, जब जोड़ेंगे तो -2 और +4 में, तो यानी कि -2 को कैंसिल करेंगे तो 4 में से जब 2 को घटाना ही पड़ेगा इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा प्लस में, और 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1 होगा, यानी कि जो y का वैल्यू होगा 1 होगा। तो इसका ऑप्शन है बी। ठीक है, बी में बी में 5 x का वैल्यू और y का वैल्यू 1 आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो याद कर लीजिएगा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन जो है, वृत्त के परिधि एवं व्यास का अनुपात निकालना है। वृत्त की परिधि पहले बोला है, वृत्त की परिधि एक लाइन खींच लेना है, और ऊपर जो हम लोग क्या करेंगे, वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखेंगे। वृत्त की परिधि होता है 2πr। ठीक है, क्या होता है? 2πr होता है, और जो वृत्त का व्यास होता है उसको त्रिज्या का फॉर्म में लिखेंगे तो 2r मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे r से r को काट दीजिए, 2 से 2 को काट दीजिए, तो बचा ऊपर पाई बच जाएगा और नीचे जो है 1 बचेगा। इसको जब हम लोग अनुपात में चेंज करेंगे तो पाई रेशियो, यानी कि पाई अनुपात 1 जो है इसका आंसर होगा, और इसका जो ऑप्शन नंबर है सी है। ठीक है, सी जो ऑप्शन है पाई अनुपात 1 करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन जो है लास्ट है, फिर अगले वीडियो में और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। तो इसको 5 विषम संख्या कौन कौन हो सकते हैं? 5 विषम संख्या होगा 1, 3, ठीक है, उसके बाद 5, 7 और 9, ये 5 विषम संख्या, और माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना है कि सबको जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद इसमें कितनी संख्या है सबसे 1 2 3 4 5 5 है, तो 5 से ही भाग लगाना है। तो इसको माध्य कहते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू करेंगे तो विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n², यानी कि संख्या का है तो 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर फॉर्मूला होता है n²। इसका जो n का वैल्यू होगा, n बराबर कितना होगा? 5 होगा। तो 5 का स्क्वायर, विषम संख्या के जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं, इसका फॉर्मूला होता है, विषम संख्या के योगफल का फॉर्मूला होता है n²। हम लोग इसमें जो समांतर श्रेणी का जो चैप्टर है उसमें पढ़े होंगे। n² नीचे 5 से भाग लगाना है। 5 × 5 इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर हटा करके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो 5 × 5 का मतलब 1 एक 5 से एक 5 को काट देते हैं, नीचे एक 5 बच जाएगा, ये कट गया। ठीक है, तो कितना आंसर जो आ रहा है हम लोग का वह 5 है। ठीक है, कितना आंसर आएगा? 5 आएगा। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ और नए अंदाज में। ठीक है।